नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम यूडाइस प्लस 2024-25 के विभिन्न मॉड्यूल्स के बारे में चर्चा करते आए हैं। और हमने आपको पूरी जानकारी वीडियोस के माध्यम से दी है ताकि आपको किसी प्रकार की यूडाइस प्लस पर कोई समस्या न हो। तो गाइज, आज फिर हम आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं एक और यूडाइस प्लस के एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है अपार। गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे कि यूडाइस प्लस 2024-25 के स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत एक और भारत सरकार के द्वारा अध्याय जोड़ा गया है, जिसका नाम अपार दिया गया है, जहां से बच्चे का आपको अपार आईडी जनरेट करना है। भारत सरकार का मानना है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बच्चे का होना चाहिए, ताकि बच्चे को ट्रेस किया जा सके। यह आईडी कक्षा 9 से 12 के प्रत्येक छात्र छात्राओं की बनाई जाने वाली है। वो आईडी किस तरह से बनेगी, किस तरह से उसके डॉक्यूमेंट की उसको आवश्यकता होगी, तो गाइस बने रहिए पूरे वीडियो में, ताकि आपको इसकी संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर आप वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले यूडाइस के हर नए अपडेट के बारे में नोटिफिकेशन एक मिल सके। तो गाइस, लिए चलते हैं हम आपको एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, जहां हम आपको बताएंगे अपार क्या है, अपार किस तरह से जनरेट होगा, उसकी जानकारी हम देने की आपको कोशिश करेंगे। तो अब अपार होगी हमारी पहचान। ये विद्यार्थी के लिए एक नया डेटाबेस, नया आईडी, यूनिक आईडी तैयार किया जाने वाला है। गाइस, तो लिए चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां से हम आपको बताएंगे कि अपार क्या है। वास्तविकता में क्या है कि अपार भारत सरकार की 2020 की राष्ट्रीय नीति एक विद्यार्थी एक आईडी की आवश्यकता पर जोर देती है, जहां बच्चों के लिए भारत सरकार की ये माना जा रहा है कि जो बच्चों की डुप्लीकेसी है उसको रोका जाए। तो उसके लिए भारत सरकार एक यूनिक आईडी बच्चों को बना के देने वाली है, जिसका नाम उन्होंने अपार दिया है। जहां पर कक्षा 9 से 12 के प्रत्येक विद्यार्थी की यह आईडी विद्यालय के द्वारा जनरेट की जाएगी। अपार आईडी एक 12 अंकों का एक डिजिटल नंबर होगा, जो कि एक विद्यार्थी की पहचान होगी। अपार आईडी के लिए छात्र छात्रा के माता पिता का आधार की आवश्यकता होगी गाइस, क्योंकि बच्चा नाबालिग होता है तो उसके आधार को एक्सेस करने की परमिशन उसके माता पिता की होना आवश्यक है। इस वजह से अपार आईडी को जनरेट करने के लिए माता पिता के आधार या और भी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच किए जाएंगे, जिसकी जानकारी आगे मैं आपको पूरी दूंगा। विद्यार्थी के रिकॉर्ड को डुप्लीकेट होने से रोकेगा। विद्यार्थी की सटीक जानकारी आपको ये अपार आईडी देगा। विद्यार्थी का रिकॉर्ड डुप्लीकेट होने से रोकेगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक आईडी एक नेशन अगर होगा तो स्वाभाविक है डुप्लीकेट होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। शिक्षा के ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी देखिए गाइस, यहाँ पर भारत सरकार का ये मानना है कि जो बच्चा अध्ययन कर रहा है, एक तरह से ये बच्चे का शैक्षणिक खाता होगा, जहां पर बच्चे की शैक्षणिक ट्रांजेक्शन जो होंगे, बच्चे ने कौन सा विद्यालय ज्वाइन किया, बच्चा कौन से विद्यालय में एडमिट हुआ, बच्चे ने कौन से उच्च शिक्षण संस्थानों में ज्वाइन किया है, किस तरह का उसने बच्चे ने आवेदन किया है, तो सारी जानकारी इस आईडी के माध्यम से ट्रेस अब होगी, जिसको अपार आईडी का नाम दिया है गाइस। उस आईडी की क्या विशेषता होगी उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि अपार आईडी की विशेषताएं क्या है। अपार आईडी प्रत्येक विद्यार्थी का एक शैक्षणिक इतिहास होगा, जहां से बच्चे को पाठ्यक्रम से लेकर उसके अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त उपलब्धियां, उसने कौन कौन सी अर्जित की है, उसके जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे, जो भी उसके उपलब्धियां होगी, तो इस आईडी के माध्यम से उनको हम देख पाएंगे। छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है। एक डिजी लॉकर जो कि आपको मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होगा, तो वहां से उसको लिंक किया जाएगा। देन आपको आईडी जैसे जनरेट होता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अचीव करते जाएंगे, उस अचीवमेंट के साथ ही वो डॉक्यूमेंट आपका उस आईडी के साथ अटैच होता जाएगा। जहां से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश या नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय आसानी से उन डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे। जिस तरह से हाँ, हम डिजी लॉकर में सारे आधार कार्ड है, हमारा हमारा पैन कार्ड है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, हमारे 10th 12th की मार्कशीट है, हम सबको
उसके अंतर्गत जोड़ पाएंगे गाइस। तो पूरे बच्चे की डिटेल इसके अंतर्गत यहाँ हम समाहित करने वाले हैं। अपार के माध्यम से छात्र को विद्यालय, क्लस्टर, ब्लॉक, राज्य और राष्ट्र स्तर तक ट्रेक किया जा सकता है। अगर वन नेशन वन आईडी होगा तो बच्चा चाहे कहीं भी रहे तो उसको हम आसानी से ट्रेक कर पाएंगे, और जो बच्चा ड्रॉप आउट अगर होता है तो उसकी आईडी से हम उसको जोड़ने में हमें उसको मदद मिलेगी। तीसरा हम लेकर आए हैं कि आईडी को बनाने के लिए हमें किस तरह की आवश्यकता है। भाई तो सबसे महत्वपूर्ण ये हमारे पास ये है कि अपार आईडी को बनाने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता, कानूनी अभिभावक की सहमति बहुत जरूरी है। विद्यालय इस दस्तावेज की अलग से फाइल बनाकर रिकॉर्ड में रखेगा। तो गाइस यहाँ देखिए एक फॉर्म में मैंने आपको डिस्प्ले किया हुआ है। ये फॉर्म आपको बच्चे के माता पिता से भरवाना है। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस ये इस तरह से मैं आपको स्टार्ट, यहाँ से यहाँ विद्यालय का नाम होगा। विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर बच्चे का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। सहमति पत्र जो देगा बच्चे के पिता माता जो भी होंगे वो यहाँ पर उसकी सहमति देंगे, उसका नाम होगा। विद्यार्थी का यहाँ पर नाम होगा। यहाँ पर माता पिता के आईडी का जो भी आईडी वो अटैच करेंगे वो आईडी यहाँ पर उसकी होगी। क्या वो आईडी आपको देने वाले हैं तो, और आईडी का नंबर यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। आईडी का नंबर इंसर्ट करने के बाद में आपको उसका दिनांक तारीख यहाँ पर आपको यहाँ टाइप करेंगे। यहाँ आप स्थान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको स्कूल का जो संस्था प्रधान है उसका नाम यहाँ पर शो होगा। विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखना होगा। देन आप HM के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, यहाँ दिनांक होगा। यहाँ पर उसके पेरेंट्स के साइन होंगे, बच्चे के पेरेंट्स के, क्योंकि बच्चा 18 साल से कम का है भाई गाइस। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी बच्चे 18 साल से कम के हैं उनके हम आधार को एक्सेस करके यहाँ पर उसकी आईडी जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमें औपचारिकताएं पूरी पूर्ण करनी होगी। तो ये फॉर्म प्रत्येक विद्यार्थी का भरा जाना है, और बच्चे के माता पिताओं की सहमति के बाद में हम उस बच्चे का आधार ये अपार आईडी जनरेट करेंगे। आईडी कैसे जनरेट होगी उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे यूडाइस प्लस पर। यहाँ से आपको स्टूडेंट मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, राज्य सेलेक्ट करना है। देन आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। आपको ये इंटरफेस आपको शो होगा। जहां पर देखिए गाइस, यहाँ पर ये मैं दिखा देता हूं आपको। अपार आईडी का एक और नया अध्याय आपके समक्ष यहाँ पर जोड़ा गया है, अपार मॉड्यूल। ये अपार मॉड्यूल पे जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और नया विंडो डिस्प्ले होगा, जहां हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर देखिएगा पूरी लिस्ट बच्चों की जो भी विद्यालय में अध्ययनरत है उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको शो होगी। यहाँ पर देखिए अपार आईडी नोट अवेलेबल, क्योंकि बच्चे का हमने अभी जनरेट नहीं किया है तो नोट अवेलेबल है। यहाँ पर अपार आईडी को जनरेट करने से पहले हम प्रोफाइल को देख लीजिएगा कि वो प्रोफाइल उसका बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए। देन हम यहाँ पर जनरेट का बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन, ये फॉर्म आपको डिस्प्ले होगा। जो हमने वहां पर ऑफलाइन फॉर्म भरा है वो एज इट इज आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देन गाइस यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको बच्चे का नाम शो होगा। यहाँ आपको नाम बच्चे का शो होगा। यहाँ पर आपका बच्चे का पेन नंबर डिस्प्ले होगा। यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट यहाँ पर शो होगी। देन गाइस आप यहाँ देखिएगा, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। अगर बच्चे का आधार डिटेल आपको अपडेट करना है, बच्चे का आपको लगता है कि आधार नहीं है, तो उसका यहाँ पर आधार, डू यू वांट टू अपडेट आधार, तो यहाँ पर आपको क्लिक करिएगा। तो यहाँ से आप उसका आधार डिटेल चेंज कर सकते हैं। जब तक आप बच्चे का आधार डिटेल सही नहीं करेंगे तो ये आईडी बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगी। तो आधार हमने सही कर लिया। देन यहाँ आपको बच्चे के पेरेंट्स का नाम लिखना है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो बच्चे के जो पेरेंट्स है उनमें से किसने उनको अपन को ऑथेंटिकेट किया है, कि आप फादर है, मदर है या लीगल गार्जियंस है। देन यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास
जो माता पिता ने हमें डॉक्यूमेंट दिया है वो क्या है, आधार दिया है या पैन नंबर या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हमको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया गया है हम उसकी जानकारी यहाँ भरेंगे, उसका नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। देन गाइज यहाँ पर फिजिकल कंटेंट, जहाँ पर उसका प्लेस है, जहाँ पर बच्चा रहता है, जिस गांव में वो रहते हैं उसका नाम आएगा। यहाँ पर उसको तारीख सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर विद्यालय के एचएम का नाम डिस्प्ले होगा ऑटोमेटिक। अगर यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर एचएम का नाम यहाँ पर वो नहीं है जो वर्तमान में है, तो प्लीज इसको प्रोफाइल में जाके अपडेट करवा लीजिए। उसी के बाद ही आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। देन जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कंफर्मेशन का आपको वो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कांस्टेंट बाय। देन कंफर्म जैसे ही आप करेंगे तो बच्चे का आईडी जनरेट होगा। वो आईडी आपको 5-10 मिनट में, आधे घंटे में, जितना भी उसको टाइम ऊपर से लेगा, वो आपको आईडी जनरेट होकर बच्चे की दी जाएगी। तो गाइज ये थी बच्चे को की अपार आईडी जनरेट करने की पूरी जानकारी। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको यूडाइस प्लस के हर मॉड्यूल के बारे में, हर नई जानकारी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सब्सक्राइब करना न भूले गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।